इन्हें एक पल ना बिसारी हो, मोहे नंद बाबा की आन। इन्हें एक पल भी हम अपने से दूर नहीं कर सकते, और यही शास्त्रीय विधान है। मैं कह रहा था कि भगवान से भगवान के भक्त तो अलग नहीं रहते हैं। भगवान के जो सच्चे भक्त होते हैं वो भगवान के हृदय में वास करते हैं। रामचंद्र जी को छाती फाड़ करके दिखा दिया था कि देखो मेरे सीता रामचंद्र जी मेरे हृदय में रहते हैं। ऐसे मानो आज भगवान श्री कृष्ण ने भी उद्धव को दिखा दिया, तुम ब्रज की बात करते हो, ब्रज तो मेरे पास है। गोपिका फिर उद्धव कहने लगे गोपिका रो क्यों रही? भगवान ने कहा यही तो प्रेम है। तुम क्या समझते हो वृंदावन मथुरा कोई दूर है? अगर गोपिका चाहे तो दिन में 3 बार आए जाए, 15 किलोमीटर की दूरी है, अभी को सुख मिले। और जहाँ सुख की स्वयं आकांक्षा हो वो प्रेम नहीं है। और उसे रोने में, उस बिलखने में ही उनको कृष्ण की जो भक्ति की जो अनुभूति होती है वो बड़े बड़े योगियों को योग में भी नहीं होती। भगवान की अब बारी आई हमारे कन्हैया की। कहते हैं विदर्भ देश के राजा भीष्मक जी के 5 पुत्र एक पुत्री थी, उसमें से रुक्मिणी एक उनकी जो पुत्री थी वो नारद जी के ज्ञान के द्वारा भगवान के प्रति उसकी बुद्धि आकृष्ट हो गई थी। उसका विवाह तय कर दिया और शिशुपाल बड़ी बारात लेकर के आ गया। इधर रुक्मिणी ने ब्राह्मण के द्वारा पत्र लिखा और पत्र जब द्वारिका पहुंचा, भगवान गद्दी पर सुधर्मा सभा में बैठे थे और जैसे पत्र पढ़ा, फिर भगवान ने ये भी नहीं कहा दारू, जो उसका सारथी ना भगवान का जो सारथी दारू के रथ को तैयार करो। भगवान सीधे पत्र लिए सीधे जाकर के रथ में बैठे और चलने लगे। बलराम ने विचार किया आज तक ऐसा हुआ नहीं कि कृष्ण बिना बताए कहीं चला जाए। भाई क्या कहां से पत्र लाए? तो उसने बताया, बोले पत्र में क्या लिखा ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक कन्या ने पत्र दिया है, विवाह कराया नहीं, अब ये स्वयं करने चल दिया है। से भगवान बलराम चले हैं, बोले कहीं कोई अगर युद्ध करना पड़े तो युद्ध को मंदिर पे लगा दिया है। और आज गौरा माता का पूजन करने के लिए मंदिर पर गई और कह दिया था कि प्रभु तुम मंदिर पे आना और वहीं से जैसे सिख महारथियों रहेगा। तो भगवान आज उसी मंदिर के पास में पहुंचे। इधर रुक्मिणी माता गई, जैसे रुक्मिणी माता उधर से आई, भागवत में लिखा है रुक्मिणी इतनी सुंदर थी। आज रुक्मिणी ने पहली बार पूरे सैनिकों के सामने अपने घूंघट को उगाड़ा। जब घूंघट को उगाड़ा, जितने सैनिक थे सब स्तब्ध हो गए, देखते रहे, अरे हमारी राजकुमारी इतनी सुंदर, ऐसा लगता है ये इतनी सुंदर और शिशुपाल को इनके सामने बंदर लगता है। ये जो इतने में कृष्ण भगवान दिखाई दिए उन सबको, वो ये भूल गए ये कौन है, कहां से आया, क्यों आया। जैसे कृष्ण को देखा, एक बार ऐसे कृष्ण को देखे, दूसरी बार रुक्मिणी को देखे, बोले जोड़ी बहुत सुंदर है, ये राजकुमार है, हमारी राजकुमारी की लायक। रुक्मिणी थी और रुक्मिणी ने हाथ बढ़ाया, कृष्ण ने नहीं बढ़ाया, रुक्मिणी ने हाथ बढ़ाया, भगवान ने हाथ रुक्मिणी का पकड़ा, रथ में बिठाया। जितने महारथी रक्षा करने के लिए गए वो सबने नीचे अस्त्र शस्त्र रख लिए। बोले वाह, मन में मैं विचार कर रहा था कि जोड़ी बहुत अच्छी है और यहाँ तो पानी ग्रहण भी हो गया, ये कितनी अच्छी जोड़ी है, वाह वाह। सब ताली बजा करके मानो गांधर्व विवाह के लिए जय जयकार करने लगे। ये सब स्वागत के लिए नहीं खड़े हैं। कितनी सुंदर जोड़ी है, कितने सुंदर घोड़े हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों। जब रथ नगर की ओर ना जाके दूसरी ओर जाने लगा, तब आपस में विचार करने लगे ये था कौन। सब एक दूसरे से पूछ रहे, सब कहते मुझे नहीं पता। अरे पता नहीं तो हमें तो रुक्मिणी की रक्षा के लिए लगाया गया। अब सब कहने लगे हरण हो गया, हरण हो गया। युद्ध हुआ, घोर युद्ध हुआ। उधर से बलराम सेना लेकर के आ गए। बलराम कहते थे लाला मुझे पता था इसकी जरूरत पड़ेगी सेना की। जब रुक्मिणी ने भगवान को हाथ जोड़े, बोले प्रभु मेरी भाभी को विधवा मत करो, मेरा ये भाई है, इनको छोड़ दिया। और इसके बाद में रुक्मिणी को द्वारका ले गए और बहुत सुंदर ढंग से
मैं तो कह देता हूँ, मैंने कहा 5 मिनट में कर अनुसार बहुत ढंग से, बहुत हर्षोल्लास के साथ में भगवान का रुक्मिणी माता के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार हुआ।